हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएस सरप्राइज। इस वीडियो में मैं आपको 10 मार्च 2025 को जो 10th क्लास का साइंस 1 का महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम हुआ है, इस बोर्ड एग्जाम के कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिए एमसीक्यू है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव वैलेंसी 2। दिस मींस दैट देयर पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज इन डैश। इनका वैलेंसी 2 है, इसका मतलब ये ग्रुप 2 से बिलोंग करते हैं। मैं आपके सामने कंप्लीट सॉल्यूशन की पीडीएफ ओपन कर देता हूं। देखिए ये है कंप्लीट सॉल्यूशन की पीडीएफ 10 मार्च 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। फर्स्ट एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है ग्रुप 2 ऑप्शन ए। एंड देन सेकंड एमसीक्यू, द रिएक्शन इन विच आयंस इन द रिएक्टेंट्स आर एक्सचेंज टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड एज डैश रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन रहता है? ये रहता है डबल डिस्प्लेसमेंट। थर्ड एमसीक्यू था, डैश इज यूज टू मेक अ सोलेनॉइड टाइप कॉइल इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा कॉइल यूज होता है? टंगस्टन का कॉइल यूज होता है। उसके बाद फिर फोर्थ एमसीक्यू था, लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। ये कौन सा प्रोसेस रहता है? ये रहता है रिफ्रैक्शन। उसके बाद फिफ्थ, यहाँ पे एक रिएक्शन गिवन है, हमें बताना है कि ये कौन से टाइप का रिएक्शन है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट साइड में यहाँ पे हीट है, इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ पे पहला ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन था, अ रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये ट्रू है। एंड देन सेकंड क्वेश्चन था, फाइंड द ऑड वन आउट। इसमें से ऑड कौन सा है? लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, इलेक्ट्रिक मोटर एंड मैग्नेट। स्टार्ट के ये जो तीनों है, तीनों इलेक्ट्रिसिटी के बेस पर है, बाकी ये जो मैग्नेट है या ऑड है। सो यहाँ से मैग्नेट आंसर आ जाएगा इसका। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। इसका रीजन क्या रहता है? चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस। उसके बाद फोर्थ, मैच द कॉलम्स का है, यहाँ पर सिंपल माइक्रोस्कोप। सो इसका आंसर आ जाएगा सिंपल माइक्रोस्कोप इज यूज्ड फॉर वॉच रिपेयर्स। अब उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, नेम द बिहेवियर ऑफ वाटर बिटवीन इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस। उस बिहेवियर को कहते हैं एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव साइंटिफिक रीजंस। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन था, वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये इसका साइंटिफिक रीजन है, कंप्लीट साइंटिफिक रीजन। देन सेकंड साइंटिफिक रीजन, फॉर इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कॉपर और एल्यूमिनियम वायर इज यूज्ड। तो ये रहा इसका कंप्लीट साइंटिफिक रीजन। Then third question, in some countries ethanol is used as an additive to increase the efficiency of petrol। तो देखिए ये रहा इसका कंप्लीट साइंटिफिक रीजन। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी, आंसर द फॉलोइंग एनी थ्री। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, नेम एंड स्टेट द प्रिंसिपल यूज टू मेजर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। तो जो प्रिंसिपल यूज होता है वो है प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, और ये रहा उसका स्टेटमेंट। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था, व्हाट इज डन टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन डोर ऑफ योर होम्स। तो इसका सिंपल आंसर रहेगा, जनरली हम लोग आयरन डोर को क्या करते हैं? पेंटिंग करते हैं। एंड देन उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन मास एंड वेट। मास एंड वेट के बीच का आपको डिफरेंस लिखना था, तो देखिए ये रहा उसका बीच का डिफरेंस। एंड देन फोर्थ क्वेश्चन, द रॉकेट इज अ टाइप ऑफ फायर क्रैकर यूज्ड इन दिवाली, नेम द लॉन्चर। तो एक्चुअल में यहाँ पे रॉकेट लॉन्चर की बात हो रही है। सो रॉकेट लॉन्चर जो आपकी बुक में मेंशन है वो कौन कौन से है? लाइक PSLV एंड GSLV है। एंड देन उसके बाद रॉकेट लॉन्चर किस लॉ के बेस पे काम करते हैं ये आपको बताना था, तो इसका आंसर आ जाएगा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आपको पहले डीकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या मीनिंग होता है वो लिखना था, तो देखिए ये रहा डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मीनिंग। एंड देन उसके बाद केमिकल रिएक्शन ऑफ डीकम्पोजिशन। सो शुगर का जो डीकम्पोजिशन का केमिकल रिएक्शन है वो आपको लिखना था, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग। आगे का सॉल्यूशन देखने से पहले आप स्क्रीन पे जो कंप्लीट सॉल्यूशन की पीडीएफ देख रहे हो, इस पीडीएफ की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है। आप जैसे ही लिंक के ऊपर क्लिक करोगे ये पीडीएफ ओपन होता है वायलन ऐप में, जो कि महाराष्ट्र बोर्ड के लिए फ्री लर्निंग ऐप है। इस ऐप में आपको प्रीवियस सारे बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स, बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, टेक्स्ट बुक, बोर्ड एग्जाम टाइम टेबल, बोर्ड एग्जाम पेपर पैटर्न, चैप्टर वाइज टेस्ट, सारी चीजें इस एप्लीकेशन में आपको फ्री में मिलती है। अब आगे का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल है। इसके अंदर आपको कैलकुलेट करना है टाइम टेकन बाय द बॉल एंड वेलोसिटी ऑफ बॉल। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग S = ½ GT² का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हमें टाइम मिलेगा 5 सेकेंड। एंड देन V = GT का फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, जिसके अंदर 3 मार्क्स की क्वेश्चन है। पहला है द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इसका सिंबल होता है F। द एटम हैविंग स्मॉलेस्ट एटॉमिक मास, इसका आंसर आएगा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का सिंबल होता है H। थर्ड क्वेश्चन है द नोबल गैस विथ स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, तो वो रहता है हीलियम, और ये रहा He उसका सिंबल।
अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर अगेन 3 क्वेश्चन है 1 मार्क्स के लिए। पहला क्वेश्चन है, जब कॉपर रिएक्ट करता है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ तो क्या होता है, और इस रिएक्शन में जो गैस रिलीज होती है उसका क्या कलर रहता है। देखिए, जब कॉपर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है जिसका कलर रहता है रेडिश। आपको ये कंप्लीट रिएक्शन भी लिखना था। सेकंड क्वेश्चन है, राइट इट्स बैलेंस केमिकल रिएक्शन, तो ये रहा उसका कंप्लीट रिएक्शन। और थर्ड क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, तो इसमें रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं, कॉपर और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ये रिएक्टेंट हो गया आपके। एंड प्रोडक्ट क्या है, कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये रहा आपके प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द फॉलोइंग डायग्राम्स एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट बिहाइंड देम। सबसे पहले आपको ये डायग्राम को नेम देना है। तो देखिए, ये जो फर्स्ट डायग्राम है ये किसका डायग्राम है, ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का डायग्राम है। एंड देन आपको इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना था। तो देखिए, ये रहा उसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन। सेकंड जो डायग्राम है ये फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल का डायग्राम है, और ये रहा इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर अगेन 3 क्वेश्चन है 1 मार्क्स के लिए। पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ अ नीट डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो देखिए, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। एंड देन सेकंड क्वेश्चन है, नेम एनी 2 नेचुरल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो में 3 नेचुरल प्रोसेसेस इन्वॉल्व रहते हैं। फर्स्ट है डिस्पर्जन, सेकंड है रिफ्रैक्शन, थर्ड है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपको जस्ट एनी 2 का लिखना था, तो यहाँ पे आप आंसर देख सकते हो, डिस्पर्जन एंड रिफ्रैक्शन लिखा हुआ है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज अ स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ वाटर एक्ट एज। सो इन रेनबो फॉर्मेशन स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ वाटर एक्ट्स एज अ प्रिज्म। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, नेम द फॉलोइंग। यहाँ पर पहला है, द 2 मेटल्स विच कैन बी कट विथ नाइफ। सो लिथियम एंड सोडियम कैन बी कट विथ नाइफ। सेकंड क्वेश्चन है, अ साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सर्टेन मेटल्स आर स्ट्रक, नेम दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। तो उसे कहते हैं सोनोरिटी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, द नॉन मेटेलिक सब्सटेंस विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो ग्रेफाइट एक नॉन मेटेलिक सब्सटेंस है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे डायग्राम गिवन है और डायग्राम के बेस पे टोटल 3 क्वेश्चन थे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना था कि इस डायग्राम में कौन सा प्रोसेस दिखाया गया है। तो ये जो डायग्राम है ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का है। सो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सेकंड है, हाउ डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस। सो इस प्रोसेस में क्या होता है, लेस रिएक्टिव मेटल इज कोटेड ऑन मोर रिएक्टिव मेटल बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, ये सेकंड का आंसर आ जाएगा। थर्ड क्या है, गिव 2 एग्जांपल्स इन विच दिस प्रोसेस इज यूज्ड। सो 2 एग्जांपल्स लाइक सिल्वर प्लेटेड स्पून्स, गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट्स, ये इसके एग्जांपल्स हो गए। अब उसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल में देखिए आपको जो टोटल 6 एम्प्टी प्लेसेस है इसे फिलअप करना था। तो देखिए, ये रहा इसका कंप्लीट आंसर, रेड कलर में आप आंसर्स देख सकते हो कंप्लीट टेबल का फिलअप। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन है। ये 4 क्वेश्चन में जो क्वेश्चन ए है ये 2 मार्क्स का है, ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई। तो देखिए, ये रहा 2 मार्क्स का क्वेश्चन। एंड देन उसके बाद व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई, कितना रहता है, 25 सेंटीमीटर रहता है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर 25 सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन है, नेम द कैपेसिटी ऑफ द आई लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ एज पर नीड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पावर ऑफ एकोमोडेशन। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, नेम द डिफेक्ट ऑफ आई विजन इन विच द फोकसिंग पावर ऑफ आई लेंस डिक्रीज विथ एज। इसका क्या आंसर आ जाएगा, प्रेस बायोपिया। सो ये इसका आंसर हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है लास्ट क्वेश्चन, इसके अंदर भी टोटल 5 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए। सारे क्वेश्चन क्लोरीन से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको क्लोरीन का एटॉमिक नंबर दिया है और इसके बेस पे टोटल 5 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। पहला है, आपको क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। सो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8, 7। सेकेंड क्वेश्चन है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बताना है। तो देखिए, आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको लिखना था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्लोरीन, तो इसका आंसर आ जाएगा Cl2। एंड देन फोर्थ क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ बॉन्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। सो इसका आंसर आ जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। सो ये रहा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सो स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट सॉल्यूशन की पीडीएफ थी। प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने सभी 10th क्लास के फ्रेंड्स को शेयर जरूर करना। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की और भी सॉल्यूशंस की वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। पीडीएफ की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।